हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो सुनने से पहले एक अहम ऐलान यही है कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त हैं ना, उनका केस लग गया है 7 अक्टूबर को, ये सोमवार वाले दिन इस्लामाबाद में लग गया है। वो तैयारी पकड़ लें और जो दोस्त आना चाहे बेशक वो वहाँ पे आ जाए। जो कोयटा, बलूचिस्तान और KPK के फेडरल के जो लोग हैं ना, फेडरल डिपार्टमेंट के, उनका वहाँ इस्लामाबाद में केस लगा है। जो पंजाब के फेडरल वाले हैं उनका लाहौर हाई कोर्ट में लगना है। पंजाब वाले सूबाइयों का भी लाहौर हाई कोर्ट में लगना है। ये एक वजाहत है और इसके आखिर में आप हमारे साथ राब्ते में रहें। टेलीफोन नंबर दे दिया है। जो नए दोस्त आना चाहते हैं वो अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, उनको भी हम इस मेन केस में शामिल कर लेंगे। और अब देखो वीडियो। अस्सलामु अलैकुम। सर जी, जो मंजी सुप्रीम कोर्ट की ठोकी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की, इमरानडूज की और उनकी दहशत गर्दी की, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। कोई भी और जज होता, कोई थोड़ा सा भी नरम होता, वो डर जाता कि यार मेरे पीछे हुकूमत भी कोई नहीं तो मैं फैसला जड़ा ना कर रहा। उसने बड़ा दलेरी का फैसला किया, कसम से दलेरी का फैसला किया। बस अब इसका क्या नतीजा निकलेगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह फैसला भी 5-1 का हुआ है। और जो पहले फैसला हुआ था, जो 2-3 का हुआ था, ये भी सुन ले, जो अता बंदयाल ने किया था 2-3 का। 3 बंदयाल के साथ थे और 2 उधर थे, और ये मुत्तफिक का फैसला हुआ है। सर जी, मैंने आपको आइन की वो शिक दिखाई है, वो हमारी जो आइन में, उसको बिल्कुल नया उसने ड्रामा कर दिया था। इमरान की दफ़ा उसने कहा था कि वोट गिने जाएंगे, और हमजा शहबाज की तरफ से कहा गया था कि नहीं गिने जाएंगे। बहुत नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, बहुत। मैं कहता हूँ कि ये अब ऐसा कोई कानून नहीं है जैसे वकील को जुर्माना हो जाता है ना। अब हम कोई गलत पिटीशन दायर करें, अदालत कहती है आपने हमारा टाइम ज़ाया किया, लाख रुपया जुर्माना, 2 लाख 3 लाख। अगर ये जज के ऊपर भी जुर्माना होता ना, तो इस अता बंदयाल को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होना चाहिए। इसने हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म की। हुकूमत सिर्फ नहीं ख़त्म होता है, मुल्क को नुकसान होता है ऐसे फैसलों से। ये जितने इमरानडूज फैसले कर रहे हैं ना, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। और इस वक्त जो वीडियो बना रहा हूँ ना, आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि काजी फायज ईसा के बाद अभी मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी इमरान की मंजी पीढ़ी ठोक दी है और कहा है कि जनाब मौलाना फजल रहमान का फैसला ठीक है, ठीक है, फैसला ठीक है। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मैं इन एहतजाजियों को कहूँगा कि इस वक्त हमारे बाहर से मेहमान आए हुए हैं, मलेशिया के आए हुए हैं, चीन से आ रहे हैं और मुल्कों से आ रहे हैं, अपना एहतजाज मुअख्खर करो। और क्या कह सकते हैं। मैं एक सजेशन भी एंड पे दूंगा। मेरी वीडियो आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त इसलिए मैं आपके लिए कहता हूँ कि मैं हुकूमत को सिर्फ ये नहीं कहता कि जी जलसे बंद कर दो, 7 तजावीज़ देता हूँ कि इंज करोगे तो इंज होएगा, ये मैं कहता हूँ। ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी हिमायत कर दी है उनकी। उन्होंने कहा जी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है वो ठोक बजा के किया है, ठीक किया है, मैं इसकी हिमायत करता हूँ। अगला उन्होंने कहा जी यहाँ जलसे जुलूस ना करो। ठीक है। अब इसके मैं आपको मशवरा देने लगा। इस वक्त PTI के 20 के करीब अरकान हैं जिनको अगर राब्ता किया जाए ना, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो किसी के नहीं हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद हैं। सुन्नी तहरीक वाले 39 हैं और 41 आज़ाद हैं। उनके ऊपर भरोसा करें। मैं ये आपको तजवीज़ दे रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान के ऊपर वो मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, मौलाना साहब मिल जाएं। और पहले मैंने कहा था ये जरदारी साहब कुर्बानी नहीं देते। मौलाना फजल रहमान साहब कहता है मुझे अपनी हुकूमत का पूरा हिस्सा दो। ना जरदारी साहब बलूचिस्तान हुकूमत से पीछे हट रहे हैं, ना वो कहते हैं फेडरल वजारतें ले लो। फेडरल वजारतें शहबाज शरीफ देने को तैयार है, लेकिन मौलाना साहब कहते हैं
कि या मुझे सदर पाकिस्तान बनाओ या मुझे बलूचिस्तान की मुकम्मल हुकूमत दो और उसके साथ एक गवर्नरी भी दो। ये मैं अंदर की बातें आपको बता रहा हूँ। अब मुझे बताएं कि मौलाना साहब को बलूचिस्तान की हुकूमत जरदारी देने को तैयार है, नून लीग देने को तैयार है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मौलाना जो जरदारी साहब है ना, मौलाना जरदारी कह दिया, जरदारी साहब वो मौलाना को बलूचिस्तान की हुकूमत देने को तैयार नहीं है, जबकि नून लीग बलूचिस्तान की हुकूमत भी देने को तैयार है अपनी, और एक गवर्नर भी अपना मौलाना को देने को तैयार है, और 2 वजारतें भी ये फेडरल की देने को तैयार है। लेकिन मैं आपको यहाँ मशवरा दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि जो आपके पास आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके ऊपर भरोसा करें। मौलाना के मिल जाए तो फबेहा, मौलाना साहब वो फिर लंबी करेंगे और जरदारी साहब नहीं मानेंगे। जरदारी साहब कभी भी नहीं मानेंगे कि बलूचिस्तान की मुकम्मल हुकूमत उनको दे दी जाए, मौलाना साहब को नून लीग मानेगी। तो इसका क्या हाल है? इसका हाल ये है कि आप मौलाना के बगैर जो है वो तैयारी करें कि आप उसमें जो है आइन में जो तरमीम करनी है 2/3 मेजॉरिटी वाली आइन में, ठीक है, उसमें मौलाना के बगैर तैयारी करें और मौलाना के साथ जो है ना वो मुज़ाकरात जारी रखें मुज़ाकरात, क्योंकि मौलाना साहब को भी तब पता चलेगा जब आपके पास मुतबादल इतने हो, उनके ऊपर जोर दें और इसी हफ्ते के अंदर अंदर आइनी तरमीम अगर आप चाह रहे हैं ना वो लाएं। पीपल्स पार्टी इस हद तक मान जाएगी कि आइनी अदालत हो और उसमें ये हो वो, और काजी फायज ईसा के हवाले से अब बात मैं नहीं कर रहा, मैं अब उनके जो उम्र बढ़ाने वाली बात है उसके ऊपर अब कह रहा हूँ। और पहले मैं इसका मुखालिफ था, उम्र बढ़ाने के मैं मुखालिफ था। मैं अब कहता हूँ चलें जी, जिस तरीके से उन्होंने कल काजी फायज ईसा को धमकियाँ दी हैं और सारा उन्होंने कहा है कि जनाब हम गुंडागर्दी से करें, तो इनको ऐसे ही जवाब देना चाहिए। काजी फायज ईसा को कि 3 साल की एक्सटेंशन करें ताकि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, और उसे क्या कहते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन मंसूर अली शाह का जारी नहीं हो रहा, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है वो जो एक कमेटी बनाए आईनी उसमें तरमीम करके कि 5 जजों में से कोई एक जज को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। ये दूसरा है, इमरानडू से जान छुड़ाए। मैं पहले बहुत मंसूर अली शाह साहब का अहमदी था, ये 7 वाली दीवार मंसूर अली शाह की है मेरे दफ्तर की, ये 7 वाली दीवार जो है मंसूर अली शाह साहब की है, हमने इकट्ठी यहाँ वकालतें की हैं, ठीक है। मैं उसको अच्छा समझता हूँ, लेकिन उन्होंने जो 1-2 अभी बिहेवियर किए हैं, ये मखसूस नशिस्तों वाला, फिर कमेटी में नहीं बैठे, फिर इनकार कर दिया, फिर बगावत कर दी। अब मैं कहता हूँ नहीं, ये मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, इनको फारिग करें और अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाए। ये 5 जज, 5 की एक ये तरमीम हो 5 वाली और एक उम्र वाली, इनमें से कोई भी हो ना तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ए जनाब अली खुशी मिठाई खाओ तुसी, मैं तो मिठाई इतने दफ्तर खवा नहीं सकता, घर जाके हलवा खवावांगा तुहानू, ठीक है। हलवा खाओ, आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हैं, सारे खुश हैं। ये देखें, 1-2 खुशी की वीडियो भी देखें, ठीक है। और जो हमारे इंशाल्लाह 7 अक्टूबर को केस लगे हुए हैं। और हाँ, शुक्रिया, मैंने कहा था 1,84,000 पूरे होने हैं, वो हो गए, उल्टा 100 ऊपर भी हो गया। और अब आप करें कि अब हमने 1,85,000 का टारगेट पूरा करना है माशाल्लाह सब्सक्राइबर का। आपकी दुआ से चैनल हमारा बहुत चल रहा है, ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, गिट्टा तक खुश हूँ, ठीक है। अब मैं चाय पीता हूँ और आपको इंशाल्लाह वीडियो बना के भेजूंगा, तो ये आप वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आप कर रहे हैं, मैं आप कहता ही नहीं हूँ। ये देखें जी, बच्चों को किस तरह वो खाना दे रही है माँ, देखें देखें, ये सीन देखें, बहुत मज़े का सीन है, देख रहे हैं, ये देखें,
یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب ایسے بچوں کو خوراک ملتی ہے نا. یہ ماں ہوں کر کے بلاتی ہے، وہ دیکھیں دونوں کٹھے. یہ واہ جی واہ، واہ جی واہ. یہ دیکھو وہ، اور اے تھوڑا گوشی ہے، گوشی. ٹھیک ہے. بیٹھے نے کبوتر، بیٹھے نے طوطے، بیٹھے نے بٹیرے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا زو دیکھیں.